हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, बिल्कुल पक्के तौर पर, कि शब्द तो वस्तु नहीं है। शब्द सच तो खुद में सच नहीं है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के लिए तो बस शब्द ही काफ़ी है। हम शब्द के आगे जाते ही नहीं और यह छानबीन नहीं करते कि शब्द के पीछे क्या छुपा है। मेहरबानी करके इस पर ज़रा गौर करें। महज मुसलमान शब्द ही आपको एक इंसान की तरफ देखने से रोक देता है जो उस शब्द की नुमाइंदगी करता है। उस शब्द से जुड़ा मानसिक प्रभाव और दिमागी तंतुओं में एकदम से होने वाला वह प्रतिकर्म इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही गहरा, जो आपके अंदर कई तरह के विचारों, विश्वासों और पूर्वग्रहों की एक लड़ी छेड़ देता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोच पाए तो यह एकदम से साफ हो जाएगा कि हमें शब्द को असल चीज से अलग करना होगा। हमारे संबंधों में जो गड़बड़ी है उसकी एक बड़ी वजह तो इसी में है कि हमने शब्दों को बेवजह ही इतनी अहमियत दे रखी है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप और मैं दो व्यक्तियों के रूप में परस्पर एक सही संवाद स्थापित करें ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। एक ही समय पर, एक ही स्तर पर। मैं नहीं जानता कि आपने इस पर कभी गौर किया है या नहीं, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप दोनों में संवाद तुरंत स्थापित हो जाता है, एकदम से। उसी तरह अगर हम परस्पर संवाद बना सके तो मुझे लगता है कि हम इस बेहद पेचीदा मसले की तह तक उतर पाएंगे। संवाद स्थापित करने में एक बड़ी मुश्किल तो यही शब्द है, और आपको और मुझे इस शब्द को चीरते हुए उसके पार जाना होगा। अगर हमें आपस में संवाद रचना है तो, अगर कुछ साझा करना है तो, जिस समस्या से हम निपटने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, उसे सुलझाने में कोई भूमिका निभानी है तो हम देखते हैं कि विचारों की प्रतिक्रिया यादों की ही प्रतिक्रिया है, जो हर वक्त मशीन की तरह चलती ही रहती है। तो हम पूछते हैं, क्या है आज़ादी का मतलब? उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल को समझ रहे हैं, मतलब कि मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ। अगर मेरा सारा का सारा मन समय की उपज है, परंपराओं की, विभिन्न संस्कृतियों की, अनुभवों की, संस्कारों की, परिवार की सारी पृष्ठभूमि को ढोने की, नस्लों की, विश्वासों की उपज है, जो हमेशा उसी दायरे में ही घूमता रहता है जो जाना जा चुका है, ज्ञात है, तो आज़ादी कहाँ है? अगर मैं हर वक्त अपने ही मन की सीमाओं में घूमता रहता हूँ, जैसा कि हो रहा है, मन जो यादों से भरा है और जो समय की उपज है, तो कैसे यह मन खुद को पार जाए? ऐसे मन के लिए आज़ादी शब्द का कुछ मतलब नहीं, या है? क्योंकि यह आज़ादी को भी एक और मांग में बदल देता है और कहता है, कैसे आज़ाद हो सकता हूँ मैं?
मेहरबानी करके गौर करे इस पर, देखे ध्यान से और फिर आप साफ देख पाएंगे। सचेत या अचेत तौर पर मैं यह जानता हूँ कि मेरा जीवन कितना संकरा है, कितना उथला है। हमेशा कोई ना कोई चिंता घिरी रहती है, डर, संघर्ष, दुख, तकलीफें और बस यही कुछ। तो फिर मैं कहता हूँ मुझे आज़ाद होना होगा, मन की शांति हासिल करनी होगी मुझे इन सीमाओं से छुटकारा पाना होगा। यही तो है जो हम में से हर कोई मांग रहा है। बाहरी तौर पर अनेकों तानाशाह सरकारों के अधीन कोई आज़ादी नहीं है। आपको बताया जाता है कि क्या करना है और आप करते हैं, और भीतरी तौर पर भी वही समस्या बनी रहती है। और यहाँ तथाकथित लोकतांत्रिक देशों में आप कमोबेश बाहरी रूप से तो आज़ाद है, लेकिन भीतर से कैदी ही है, और आज़ादी का यह सवाल उठा रहे हैं। चर्च या समाज जितना ही संगठित होंगे, जितनी महारत बढ़ेगी, जनसंचार के साधन बढ़ेंगे, उतना ही टकराव बढ़ेगा, उथल पुथल बढ़ेगी। सो हम हमेशा संघर्ष में रहते हैं अपने इर्द गिर्द के साथ, अपने साथ, खुद में ही। संघर्ष निरंतर जारी है और वहाँ टकराव है, दुख है। मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, मैं किसी और को चाहता हूँ। मौत खड़ी है, मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास नहीं करता। वहाँ हमेशा ही कोई गड़बड़ झमेला है, अशांति है, जैसे कि समंदर में। क्या आपने कभी समंदर देखा है? कुछ दिन होते हैं जब हवा बिल्कुल शांत होती है, हल्का सा झोंका भी नहीं होता, मानो सांस थम गई हो। तब समंदर तारों को दर्शाता है, तब वहाँ शांति होती है, सुकून, कहीं कोई जुम्बिश तक नहीं, सब थमा थमा। लेकिन वही नीचे उसके गहरी तरंगे होती है, उफनती लहरों की हलचल, दूर दूर के विशाल दायरों तक उसका ही पानी फैला होता है, चारों ओर सिर्फ वही। और दरअसल वह कभी खामोश नहीं होता, स्थिर नहीं होता, हमेशा गतिमय रहता है, कभी टिकता ठहरता नहीं, सदा बेचैन सी उथल पुथल। हवा का हर झोंका शांति को भंग कर जाता है, झकझोर जाता है निश्चलता को। वैसा ही है मन, सदा से बेचैन है हम, और उसके प्रति सजग होते ही हम पुकारते हैं, मुझे शांति चाहिए, ईश्वर को पाना है मुझे। मैं इन मुसीबतों से छुटकारा चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या कहीं कोई शांति है, आनंद है। यही तो बस हम चाहते हैं, और इसीलिए तो इतने डरावने संघर्ष में फंसे हैं। विरोधाभासों का ऐसा तनाव, हर कोई दूसरे से उलझना चाहता है। महत्वाकांक्षाएं हताशा और खालीपन को जन्म देती है, और फिर से भरे पूरे
होने की यह तमन्ना निराशा और परछाइयाँ लिए आती है। इस अवस्था की मैं बस व्याख्या करता हूँ, इससे कुछ फायदा नहीं। हम जानते हैं यह सब, नहीं जानते क्या? उलझने हैं, भटकने हैं, दुख तकलीफ या फिर चंद लम्हों की वो खुशियाँ, उनका एहसास। कभी कभी यूं ही आकाश की तरफ झांक लेना और कहना, ओह कैसा खूबसूरत है यह, कितना अद्भुत। और कभी कभार प्रेम के एहसास को जान लेना। लेकिन यह सब अस्थाई है, क्षणभंगुर, पानी के बुदबुदे सा चलायमान। तो मन यह कहता है कि क्या शांति की कोई स्थायी अवस्था नहीं, और यह ईश्वर के विचार के क्षरण में ले जाता है, सत्य की कल्पना की ओर, जहाँ स्थिरता है और सभी धर्म अमरता की इस धारणा में आश्रय लेने को बढ़ावा देते हैं। दुनिया का हर धर्म यही कहता है कि हाँ, एक स्थिरता है, अमरता है, एक आनंद जिसकी हमें हर हाल में तलाश करनी होगी, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी है। वह कहते हैं कि शोरगुल से, अशांति से हकीकत की तरफ जाता एक रास्ता है। समझ रहे हैं ना आप? जिस घड़ी आप किसी ऐसी अवस्था को खोजने लगते हैं जो स्थायी होगी, तो आपको उसका रास्ता ढूंढना होगा। कोई विश्वास, कोई विधि विधान, कोई तरीका, कोई अनुशासन जिस पर चला जा सके। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, ना तो वहाँ कोई अमरत्व है, ना विधि विधान। सच्चाई तक पहुँचने की, उसे खोज निकालने की कोई पद्धति नहीं। धन्यवाद।